आपे हो बही गयो तिमर सब नाश, गयो तिमर सब नाश। घर ही में न्यारे रहिए। मैंने सोचा बटन दबा के गई श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर साक्षात अक्षरातीत हमें इस चौपाई के द्वारा कहने का प्रयास कर रहे हैं कि घर ही में न्यारे रहिए। वाणी में एक ग्रंथ है किरंतर, और उसमें ये प्रकरण आता है जिसमें ये दो प्रकरण हैं। एक है जीव और देह के संवाद के रूप में। जीव और देह का संवाद किस प्रकार से? जीव देह से कहता है। इसमें पहले प्रकरण में देह जीव से कहता है कि जब शरीर जो जीव है वो शरीर को छोड़ के चला जाता है तब शरीर की क्या स्थिति होती है, और जब स्थिति होती है तो वो पहले प्रकरण का वर्णन है। और दूसरे प्रकरण में जीव शरीर को कहता है कि शरीर की क्या महत्ता है। इसमें एक दूसरे को ये समझा रहे हैं। जैसे पहले प्रकरण में रे जीव जी, पहले प्रकरण में कहा गया है कि ये जीव क्यों जरूरी है, शरीर का होना क्यों जरूरी है। दूसरे प्रकरण में कहा गया है जीव की महत्ता दर्शाई गई। पहले प्रकरण का शीर्षक है कि जीव की महत्ता, और दूसरे प्रकरण का शीर्षक है रे जीव के तरफ, देह की तरफ से जीव को जवाब। जीव को जवाब किस प्रकार से? शरीर जीव को जवाब दे रहा है। जीव कहता है कि देह, मतलब जब जीव शरीर को छोड़ देता है तो शरीर क्या है, सबको पता है शरीर किस प्रकार से क्षण भंगुर है, शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। तो जीव देह को इस प्रकार से कह रहा है कि मतलब शरीर तुम तो मुझे छोड़ देते हो, हमारा साथ हमेशा का नहीं है। फिर शरीर जीव को कहता है कि तुम तो मतलब तुम जब हमें छोड़ते हो तो तुम्हें तो अखंड का सुख भी मिल सकता है या नरक में जाना पड़ता है, लेकिन तुम उन सब से तो परे हो जब तुम हमें छोड़ देते हो। मतलब शरीर जीव को कह रहा है कि जब जीव शरीर को छोड़ देता है तो शरीर क्या करता है, शरीर को जला दिया जाता है अपने ही लोगों के द्वारा। तो इस तरह से जो दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं, संवाद के बीच में दोनों कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इन दोनों की महत्ता क्या है। कह रहे हैं कि घर ही में न्यारे रहिए। शरीर की महत्ता कब है? हमने कुछ दिन पूर्व ही स्वामी जी की चर्चा में सुना था कि जीव कभी भी गलती नहीं करता, जीव कभी भी विषय विकारों में नहीं फंसता। कौन फंसता है? जीव का जो अंतस्करण है वो फंसता है। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, घर ही में न्यारे रहिए। इसी शरीर को हमें अपने पास रखते हुए, शरीर के अंदर इसी माया के ब्रह्मांड में रहते हुए, इसी पिंड को धारण किए हुए हमें क्या करना है, इससे अलग रहना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि हमें ये आभास नहीं होना चाहिए कि हम एक शरीर हैं। आज हमें पूछा जाए कि हम कौन हैं, कोई कहेगा कि मेरा नाम अर्श है, मैं कहूँगा कि मेरा नाम अर्श है, किसी और से पूछा जाएगा, सब अपना अपना अलग अलग नाम बताएंगे, अपना स्थान बताएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे कह रहे हैं, घर ही में न्यारे रहिए। इस शरीर में रहते हुए जब जीव या जो आत्मा है वो अपने आत्म भाव में स्थित हो जाए। हमें कितने जन्म प्राप्त हुए हैं? आज जब से सृष्टि बनी है तब से पता नहीं कितने वर्ष हो चुके हैं, और उतने वर्षों में हमने कितने जन्म धारण किए हैं वो हमें स्वयं को नहीं पता। और जितने जन्म हमने धारण किए हैं उनमें से अगर आज हमें परिचय पूछा जा रहा है तो हम किसका परिचय दे रहे हैं? वो हमारे शरीर का परिचय नहीं है, वो हमारे जीव का परिचय नहीं है, वो हमारे शरीर, जो ये शरीर है जो पंच तत्वों से बना हुआ है,
उसका हम परिचय देते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, घर ही में न्यारे रहिए, हमें इस शरीर से अलग हो जाना है। किस प्रकार से? वाणी में एक चौपाई आती है, लगी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेमे पाल पियासो, देखन कोतन सागर माही। क्या कह रहे हैं? लगी वाली कछु और न देखे, जिसको प्रियतम से प्रेम हो चुका है उसे और कुछ दिखाई देता नहीं। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, उसके लिए इस शरीर, इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो खेलत प्रेमे पार पियासो, वो कहाँ पे भ्रमण कर रही है? वो परम धाम के अंदर अपने मूल स्वरूप में विराजमान होकर के अपने प्रियतम के साथ लीला कर रही है। देखन कोतन सागर माही, और हमें दिखाई दे रहा है उसका शरीर, लेकिन अंदर से वो कहाँ पे है? इस शरीर में है? नहीं। इस ब्रह्मांड में है? नहीं। उसका मन परमात्मा में लगा हुआ है, उसका जीव परमात्मा में लगा हुआ है, लेकिन दिखने में हमें क्या दिखाई दे रहा है? उसका शरीर है, चल रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वही कह रहे हैं, घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास। मतलब कि हम इसी शरीर में रहते हुए भी अपनी सुरता को, अपनी जो शरीर, जो अपनी जो नजर है, जो अपनी आत्मा है, उसकी जीव की मनोवृत्तियों को कहाँ लगा के रखना है? परमात्मा में, उस परम धाम के अंदर हम अपनी जीव की वृत्तियों को लगा के रखें। तो क्या कह रहे हैं आगे? तब गुण बस आपे हो वही, गयो तिमर सब नाश। यहाँ पे जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, सब किस लिए आए हैं यहाँ पे? अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। कहीं ना कहीं सबके अंदर ये इच्छा है कि उनकी आत्मा जागृत हो जाए। स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं? तब गुण बस आपे हो वही, गयो तिमर सब नाश। जब हमारा शरीर, हम अपने शरीर भाव से उठ जाएंगे, ध्यान चितवनी में हमारी सुरता परमात्मा के पास लग जाएगी, परम धाम में लग जाएगी, तब क्या होगा? गयो तिमर सब नाश। हम उस त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। गयो तिमर सब नाश, अज्ञानता का सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अगली ही चौपाई में कहते हैं कि याविद मेला पियू का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। ये चौपाई आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चौपाई है। किस लिए? हमें सबको पता है कि हमें शरीर भाव से ऊपर उठना है। हम सबको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम माया, मतलब माया में हमारा ध्यान नहीं है, हम यहाँ सरसावा में आए हैं, हम इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हम ये सबको दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? याविद मेला पियू का, पीछे न्यारे नहीं रहते। परमात्मा से मिलन कब होगा? जब हम पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब हमारी सारी वृत्तियां एक और लग जाएंगी, जब हम अपने परमात्मा की ओर हमारी सारी वृत्तियों को लगा देंगे, तब क्या होगा? याविद मेला पियू का। हम किस प्रकार से? इस प्रकार से जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगा देंगे तो क्या होगा? हम अपने प्रियतम के साथ, हमारा मिलन हो जाएगा। और सिर्फ एक बार के लिए नहीं। किस प्रकार से? पीछे न्यारे नहीं रहने दे। एक बार अगर इस प्रकार से हमारा मिलन हो गया तो फिर हम एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम से अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम अपने शरीर भाव से ऊपर उठे कैसे? एक दृष्टांत दिया है यहाँ पे, जिस प्रकार से कमल का फूल होता है। मंदिर के बाहर जो लगा है, उसमें आपने देखे होंगे कमल के फूल। नीचे पानी है,
लेकिन कमल के फूल के जो पत्ते हैं उनमें आपको कहीं भी पानी कीचड़ कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसकी वो पहचान है, हमें उस कमल की तरह रहना है। क्या कह रहे हैं? जल में नहाइए कोरे रहिए। इस माया के ब्रह्मांड में अगर हम रह भी रहे हैं, अगर हम माया के ब्रह्मांड में हैं, हमारे ऊपर घर परिवार का बोझ है, हमें उसे संभालना है, फिर भी क्या कह रहे? जल में नहाइए कोरे रहिए। इन सब में हमारे चारों ओर से भले ही हम माया से घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें उस माया के जल में, इस मोह जल में होने के बावजूद भी कैसे रहना है? कोरे रहना। उस कमल के फूल की तरह अपने सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी हमें अपने प्रियतम परमात्मा से अलग नहीं होना है। एक क्षण के लिए भी हमें अपने प्रियतम परमात्मा को भूलना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? याविद मेला पीऊ का। अगर हम कुछ क्षण के लिए भी अपने प्रियतम परमात्मा से अलग न रह पाए, और अगर प्रियतम परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए, तो क्या होगा? हम एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम से अलग नहीं होंगे। यहीं बैठे बैठे हम धन्य धन्य हो जाएंगे, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। जब हम यहाँ बैठे बैठे हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, तो प्रकटवाणी की अंतिम चौपाई हमें बहुत ही अच्छे शब्दों में एक बात समझाने का प्रयास करती है कि इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी महामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। क्या कह रहे हैं? इसी माया के ब्रह्मांड में रहते हुए इत ही बैठे घर जागे धाम, इसी माया के ब्रह्मांड में रहते हुए हम अपने परम धाम के अंदर जागृत हो सकते हैं, और हमारे संपूर्ण मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे, और हम परम धाम में अपने प्रियतम के साथ हंस के बात भी कर पाएंगे। लेकिन कब? जब घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में बास। जब ये चौपाई हमारे आत्मा में हम इसको उतार लेंगे, हम अपने रहने में इस चौपाई को ला देंगे, फिर हमारे और परमात्मा के बीच में कोई भी अंतर नहीं। फिर हमारे लिए वाणी की एक एक चौपाई सार्थक होने में कुछ भी दूरी नहीं है, कुछ भी देर नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आज हम इस चौपाई का महत्व समझें। जो सुंदर साथ अपने लिए सच में अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, वैसे तो जो भी यहाँ पे आए हैं वो सभी इसी इच्छा से आए हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो। तो जो भी हमारे अंदर की इच्छा है वो पूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में हमें इस चौपाई को अपने अंदर उतारना ही होगा। क्योंकि वाणी में स्पष्ट पहले भी कह दिया, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी न है। जिसकी सुरता लग चुकी है, इसके लिए इस शरीर, इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसकी सुरता इस माया के ब्रह्मांड में लगी हुई है, उसके लिए ज्ञानपीठ में रहते हुए भी, यहाँ रहते हुए भी कोई सुख नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और जिसकी सुरता घर रहते हुए भी उस परम धाम में लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है, पल पल उनका चिंतन राज्य के लिए है, पल पल वो राज्य के बारे में सोचते हैं, उनके विषय में किस प्रकार से सेवा करें, किस प्रकार से प्रेम भाव को अपने हृदय में आत्मचित और आत्मसात करते हैं, और वाणी का मंथन करते हैं, चितवनी करते हैं। उन सब सुंदर साथ के लिए घर में रहते हुए भी वो परम धाम के समान है। वो कहीं भी रहे, इस संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन वो अपने परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटान कोटि प्रेम प्रणाम।